देखिए दोस्तों, समाज में आज के समय पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। गलत किस सेंस में हो रही हैं आप समझिए, और किसी को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल होकर इस बात पे विचार करिएगा, क्योंकि ये आज देश के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। चाहे आप हस्बैंड है, चाहे आप वाइफ है, आप दोनों पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट जिसमें किसी का भी हाथ नहीं होता, भाई कोई भी पुलिस वाला आपको नहीं बोलता आप डिस्प्यूट करो, कोई भी एडवोकेट आपको नहीं बोलता आप डिस्प्यूट करो, कोई भी जज साहब आपको नहीं बोलते आप डिस्प्यूट करो, आप खुद डिस्प्यूट करते हैं। आप खुद पुलिस के पास जाते हैं, आप खुद लॉयर के पास जाते हैं, सारे काम आप खुद करते हैं। लेकिन जब आपके बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं तो आप उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं। और खुद मैंने देखा है कि मेरे चैनल पर और बाकी लोगों के चैनल्स पे भी मैसेज आते हैं कि सर आपने ऐसा कर दिया। अरे भाई, हमने क्या कर दिया? हम तो दोनों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो बना सकते हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके लिए ये लॉ है, आपके लिए साथ ऐसा हो रहा है तो ये लॉ है, लड़कियों के लिए ये लॉ है, और जिन पे फॉल्स केसेज हो रखे हैं उनके लिए ये लॉ है। हमने तो हमेशा अपने चैनल पर यही बात करी और हमेशा अधिकतर वीडियो में आप लोगों को यह समझाया कि भैया लड़ाई झगड़ा मत करो, आराम से अपनी जिंदगी गुजारो और अपने बच्चों का भविष्य संवारो। वहां तक तो ठीक होता है कि जो आपके राइट्स हैं वो आपने क्लेम कर लिए, बात खत्म होगी, किसी ने भी किसी पर फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाए। लेकिन दोस्तों, कितने मामलों में ऐसा होता है जहां फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाए जाते? शुरुआत होती है, लड़के की तरफ से सेक्शन 9 डाला जाता है। सेक्शन 9 में कुछ ना कुछ चीजें वो जरूर ऐसे लिख देता है जो कि सही नहीं होती। अब सब लोगों को पता है, कुछ स्टेंजा ऐसे लिख दिए जाते हैं ना कि गई, ये सारा स्त्री धन ले गई, ये चुरा के ले गई। जाहिर सी बात है, जब आप एक ऐसा नोटिस किसी दूसरे आदमी को भेजोगे तो उसको ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होने के बाद फिर वो क्या करती है अपनी तरफ से 498 है, वहां पे भी सारा फॉल्स एलिगेशन होता है मैक्सिमम केसों में। भाई इसने मारा भी, इसने पीटा भी, इसने स्त्री धन भी रख लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आप सब लोगों को पता है। यानी पति ने भी गलती कर दी, फॉल्स एलिगेशन डाले कुछ सेक्शन 9 में, पत्नी ने भी गलती कर दी, 498 में फॉल्स एलिगेशन डाल दिए। मामला और आगे बढ़ता है, दोनों के बीच में और कहा सुनी होती है, पत्नी अपनी तरफ से डीवी भी डाल देती है, 125 डाल देती है, उसमें भी सेम फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। अब पति क्या कर रहा है? पति इस चीज को रोकने के लिए अपनी तरफ से फिर फॉल्स केसेस कर देता है अपनी वाइफ और उसके घर वालों पर। तो दोस्तों देखिए है क्या, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे जहां से रेमेडी मिली उसने वो कर दिया। तो यानी पत्नी ने भी फॉल्स केस कर रखे हैं, पति ने भी फॉल्स केस कर रखे हैं, और करते करते दोनों के बीच में बहुत सारे मुकदमेबाजी हो गई, सेटलमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना सारा फॉल्स, इतना सारा अगर आप फॉल्स ही फॉल्स करोगे, एक दूसरे की बर्बादी की तरफ आप लोग बढ़ोगे। और दोस्तों फिर फॉल्स करने में ना हम ये भी ध्यान नहीं रख रहे कि दूसरा कितना सफर हो रहा है। भाई पति के ऊपर देखिए बिना कुछ किए बहुत सारे मामले हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 377 भी लगी है, उसके पिताजी पे, उसके भाई पे 354 भी लगी है, कई में अटेम्प्ट टू रेप भी लगी है। अब दोस्तों किसी के लिए भी ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, समाज में चलना मुश्किल हो जाता है। और पति भी आज के समय पे जो वापसी फिर अटैक करता है वो भी उसी रेशो में कर रहा है, वो भी कुछ भी डाल दिया कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों ऐसे में केवल आप लोग एक दूसरे का जीवन खराब कर रहे हो। मान लेते हैं पति को जेल हो गई, या फिर जो कुछ पति ने किया उसमें पत्नी और उसके घर वालों को जेल हो गई, तो दोनों की ही रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, दोनों का ही नाम समाज में खराब होगा, दोनों की ही इज्जत खराब होगी, दोनों की ही लाइफ खराब होगी। तो कुल मिला के वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर आज के समय पे केवल झूठे झूठ, केवल फॉल्स से फॉल्स भरा हुआ है। अगर एक पक्ष ऐसा नहीं करेगा तो मैक्सिमम केसेज में दूसरा पक्ष भी ऐसा नहीं करेगा। यानी अगर लड़की पहले केस कर रही है और वो अपनी तरफ से उसमें फॉल्स चीजें नहीं लिखेगी तो जाहिर सी बात है लड़का भी उसको फाइट करेगा, लेकिन फॉल्स चीजें नहीं लिखेगा। यदि लड़का अपनी तरफ से पहले केस कर रहा है, वो उसमें फॉल्स केस चीजें नहीं लिख रहा है, और इसके बावजूद भी लड़की अपने केसेज में फॉल्स चीजें लिख रही है, तो फिर ये पूरी तरह से लड़की की गलती है। आप लड़ो, लीगल बैटल लड़ो, लेकिन सच्चाई के बेस पे लड़ो, दोनों लोग, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। क्योंकि अगर एक पार्टी झूठ बोल देगी तो फिर देखिए दूसरी पार्टी भी 101% उस चीज को तोड़ने के लिए झूठ बोलेगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और इसी झूठ में क्या होता है, एक दूसरे के दुश्मन आप लोग बन जाते हो और एक दूसरे को चरम सीमा तक हानि पहुंचाने की कोशिश करते हो, जिससे केवल आप और आपके परिवार सफर होते हैं और आपकी पूरी लाइफ इसी सारी चीजों में चली जाती है। इसलिए दोस्तों समझदारी इसमें है कि हमको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। और आप बजाय दूसरों को बोलें कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, कोर्ट सही नहीं थी, ये पुलिस वाला सही नहीं था, ये वकील साहब सही नहीं थे, इससे अच्छा आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप अपने मामलों को कोर्ट कचहरी थानों तक जाने ही मत दीजिए, है ना। तो जो भी लड़कियां गलत कर रही हैं या जो भी पति गलत कर रहे हैं, दोनों को यह समझना है कि भैया अपने को गलत नहीं करना है, सही तरीके से रहना है। जब एक बार शादी हो गई तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उस रिश्ते की इज्जत रखनी है। क्योंकि दोस्तों देखिए जो लड़कियां फॉल्स केसेस करती हैं, अब फिर मैं आपको बता दूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी लड़कियां नीचे आके कमेंट करती हैं सर आपने ऐसा बोल दिया। आपके लिए नहीं बोला, उन लोगों के लिए बोला जिन्होंने फॉल्स केस किए। तो जो लड़कियां फॉल्स केस करती हैं, आप सोचिए उनका फ्यूचर क्या होता है, कुछ भी नहीं।
इनिशियली तो जोश जोश में फॉल्स केसेज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको अपने पेरेंट्स के घर पे रहना पड़ता है। तलाकशुदा वो कहलाती हैं, या सोसाइटी के लोग ये कहते हैं कि वो अपना घर छोड़ करके यहाँ पे भाग के माँ बाप के घर पे रह रही है। क्या इज्जत मिलती है? क्या वो इज्जत मिलती है जो आपको अपने पति के साथ मिलती? वो इज्जत आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। सेकेंड थिंग, जब तक आपके माँ बाप हैं तब तक वो आपकी देखभाल करते हैं, आपकी संभाल करते हैं, और जैसा भी बच्चा होता है देखिए वो उसके लिए माँ बाप तो करते ही हैं। लेकिन दोस्तों, माँ बाप कितने समय तक आपका साथ निभाएंगे? एक समय के बाद जब माँ बाप चले जाते हैं तो लड़की अकेली पड़ जाती है। अब उस समय पे उस लड़की की हेल्प कौन करेगा? उस समय पे क्या भाई बहन भाभियां साथ में आएंगी? बल्कि आप उनकी नजरों में खटकोगे उस घर में रहते हुए, और आपको खुद एहसास होगा कि मैं कहां करके फंस गई। और कभी आपके भाई भाभी की लड़ाई हो गई तो उसके बीच में वो सबसे पहले आपको इन्वॉल्व करेंगे, यानी आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और आपके जो बच्चे होंगे उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि अगर आपकी शादी हो गई तो फिर उसको निभाने की कोशिश करिए जब तक हो सकता है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई अगर आपने शादी कर ली, आपके साथ गलत हो रहा है, पति मार पिटाई करता है या कुछ और क्रूरता करता है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आपको हो रही है या होने की संभावना है, तो फिर भी आप उसके साथ रहिए। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब बस ये है कि एक समय सीमा तक आप लोग कोशिश कीजिए। अगर पत्नी की गलती है तो पति कोशिश करे, और पति की गलती है तो पत्नी कोशिश करे। और जब एक समय सीमा ऐसी आ जाए कि नहीं, इससे आगे नहीं चल सकता, तो फिर अलग हो जाइए तुरंत, और आराम से अलग हो जाइए। दोनों म्यूचुअल से अलग हो जाइए, और म्यूचुअल के टाइम पे आप पति पत्नी हैं, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपको एक दूसरे की हैसियत का पता है। अब ऐसा बिल्कुल ना करें कि पति को बोल दे मेरे को तो 50 लाख दे दे, उस बेचारे की जो अपनी कैपेसिटी है वो 10 लाख की है, तो फिर तो मुकदमे ही होंगे। फिर वो कैसे 50 लाख आपको दे देगा? तो इसलिए आपको सोचना है कि उसकी हैसियत, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको मांगना है। और कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि पति के पास सब कुछ है लेकिन वो देना ही नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं। तो फिर ऐसे केस में पत्नी कहां जाए? एक तो आपने पत्नी से शादी करी, उसके बाद उसको मारा पीटा, घर से निकाल दिया, उसके बाद बच्ची भी है या बच्चा भी है, तो वो कैसे उन चीजों को आपके साथ वो रह नहीं सकती, और अलग रहेगी तो उसको खर्चा तो चाहिए। तो ऐसे केस में जहां पति की गलती होती है वहां पे पति को भी सोचना चाहिए कि मैं आराम से इसका खर्चा दे दूं, मुकदमेबाजी में ना पड़ूं, और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर के। यही मेरा सजेशन है, ताकि बहुत सारी जिंदगियां बच सके और आप लोगों की जो इज्जत समाज में गिरती है वो भी ना गिरे। बाकी हो सकता है इस वीडियो पे भी नेगेटिव कमेंट कर दे लोग, क्योंकि दोस्तों सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, ये मैंने यूट्यूब पे आकर के देख लिया। आप बढ़िया से बढ़िया चीज बना दो, फिर भी 10 बार ऐसे आएंगे जो कि अलग सोच रखेंगे, और वो आके नीचे लिख देंगे कि भैया आपने गलत बोला। तो इसलिए मैं या बाकी जो भी लोग मेरे जैसे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अब उनको ये समझना चाहिए आपको बिल्कुल अपना काम ईमानदारी से करना है, और उसके बाद जो भी कमेंट्स आते हैं गलत सही, उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तभी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सोचो 100% लोगों को सेटिस्फाइड करके आप कोई काम करोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक वीडियो सब पे तो एप्लीकेबल होता नहीं है। आज मैंने वीडियो बनाया, कुछ लोगों की परिस्थितियां इससे मैच करेंगी, वो पॉजिटिव कमेंट कर देंगे, जिनकी परिस्थितियां मैच नहीं करेंगी वो आके बैड कमेंट्स कर देंगे, क्योंकि वो ब्रॉड माइंड होकर नहीं चलते। वो ये नहीं सोचते कि ये वीडियो हम पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो किसी और पे हो रहा होगा। आदमी का दायरा इतना छोटा हो गया ना कि वो केवल अपने बारे में सोचता है। दोस्तों, आदमी बहुत संकुचित दिमाग से सोचता है, वो अपना जो उसका चल रहा होता है केस, वो उससे बाहर सोच ही नहीं पाता कि और भी दुनिया है। तो इसलिए दोस्तों, अपने को ब्रॉड माइंड होकर चलना है, उसी में हमारा फायदा है। अगर हम इतना संकुचित कर लेंगे ना खुद को, तो फिर हम कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके मुकदमे लड़ने हो सकता है कितना समय कोर्ट में लगे, हाई कोर्ट में लगे, सुप्रीम कोर्ट में लगे, बहुत चीजें इंसान को देखनी पड़ जाती हैं। तो आदमी तभी उन सारी चीजों को हैंडल कर पाएगा जब वो ब्रॉड माइंडेड होकर चीजों को सोचता है। अगर कोई वीडियो लड़कियों को पसंद नहीं आ रही तो उन्हें चाहिए कि भाई वो चैनल पे जाएं, चैनल को एक्सप्लोर करें, वहां पे देखें कि लड़कियों के फेवर में कौन कौन सी वीडियो है। बिना देखे, बिना सोचे, बिना चैनल को एक्सप्लोर करे नीचे लिख देंगी आप तो सारे वीडियो जो है लड़कों के फेवर में बनाते हैं और महिलाओं के फेवर में कुछ भी नहीं है, और ऐसा और वैसा। अगर उन्होंने चैनल को एक्सप्लोर अच्छे से किया होता तो यहाँ पे पता नहीं कितने ही सारे वीडियो महिलाओं के फेवर में बने पड़े। मेरी प्लेलिस्ट में 40-50 वीडियो कम से कम महिलाओं के फेवर में बने हुए, बट वहां तक जाने की कोई कोशिश ही नहीं करता। और थोड़ा सा अगर कहीं पे किसी वीडियो में महिलाओं के फेवर पे बोल दो तो आके नीचे लड़के कमेंट करने लगते हैं यू आर फेमिनिस्ट लॉयर। तो दोस्तों, ये हमारी सोच ही तो है, और क्या है। मेरे वीडियो या मेरे चैनल से जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने हमेशा एक बात करी कि कोई भी कम्युनिटी कभी पूरी तरह से गलत नहीं होती। अगर कुछ महिलाएं गलत हैं तो कुछ महिलाएं सही हैं, अगर कुछ पुरुष सही हैं तो कुछ पुरुष भी गलत हैं, और इस चैनल पे हमेशा बात होती है सही और गलत की। कोई क्या सोचे, कोई क्या बोले, हमने हमेशा सही की और सबके भले की बात करनी है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, वो जैसा सोचे वैसा रिएक्ट करे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।